थोड़ा तबसरा फरमा दीजिए, पिछले जो 2 प्रोग्राम्स थे उसमें आपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कहा था कि कोई एक बड़ा डिसेप्शन है, तो बड़े हालात हुए पाकिस्तान में, बड़े वाक़यात हुए, एक मजहबी तंजीम पर पाबंदी भी लग गई, काबीना में भी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, जहांगीर तरीन साहब भी कोई 25-30 अरकान को लेके एक साइड पे आ गया सामने, जो कोई तवक्को नहीं थी, और वो एक बड़ा सरप्राइज़ ही था प्राइम मिनिस्टर के लिए। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये बातें करते हुए जर्नलिस्टों से कि वो अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। तो थोड़ा एक सरप्राइज़ फैक्टर जो है वो तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ में आया, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के साथ इतने MPs का मौजूद होना, ये शायद इतना लोग इसको इस तरह से तसव्वुर नहीं कर रहे थे। तो क्या यही था जिस रिसेप्शन की आप बात कर रहे थे, या आप समझते हैं कि और भी पसे पर्दा बहुत कुछ हुआ होगा या होने वाला है? या ये तो जो सूरत चल पड़ी है पिछले 2 हफ्तों से, हमने इसके बारे में ज़िक्र भी किया, और मैंने कहा कि ये क्राउड साइकोलॉजी कहीं ना गालिब आ जाए। हजूम को जीतने के लिए आदमी आउट ऑफ रीज़न अनरीज़नेबल हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती। मुझे ख़तरा था कि ये जो ख़ातून है हमारी, बड़ी शिद्दत का मुजाहरा जो करती है ख़ातून, जिसे हम मरियम नवाज़ कहते हैं, और इधर जो हमारे तरीन है, ये दोनों को प्लानट जो है पिछले हफ्ते में एक ही जैसे लगे हुए थे, और मुझे ख़तरा था कि ये कोई ऐसी बात होगी जिससे इनको ज़रूरत ज़्यादा जोश जज्बे में आकर कोई ना कोई ये हरकत ना कर बैठें। आपने देखा होगा मरियम ने जब जीता, वो सीट जीती, तो उस वक्त ख़तरा था कि वो आपे से बाहर हो सकती है या हुई होगी। आप नहीं हुई है, बिल्कुल वो जो उनके बयानात थे। हाँ जी, आप साहब आप ज़्यादा क्लोज हैं, आपको पता होगा। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब ने इतने अपने MNA साथ लेकर जो कुछ किया है वो आपके सामने है। तो सर ये मामला ठीक नहीं है, ये बड़े चैलेंजेस हैं। आपको लगता है कि ये बड़े गंभीर चैलेंजेस हैं आगे, और इमरान साहब को तैयार हो जाना चाहिए इन गंभीर चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए। और दूसरा जो एक और इस हफ्ते से एहतजाज शुरू है मजहबी जमात का, वो अपनी जगह, उन पे अपनी जगह पे पाबंदी लग गई है उन पे, वो अपनी जगह, वो भी बड़ा चैलेंज है, गंभीर चैलेंज है। अब देखिए हमारी हुकूमत किस तरह इस चैलेंज को कबूल करती है और इसका क्या हाल सोचती है, और किस तरह मामलात को सुलझाया जाता है। लेकिन हालात बड़े तेज़ हैं, गंभीर हैं। आपको लगता है तेज़ी आएगी बड़ी सियासत में? हाँ जी, मुझे लगता है ना सर, 25-26 को कोई टेंशन ना आ जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए 25-26 तारीख को। अच्छा, 25-26 और ये अचानक होगा। हर एक प्लानट, हर एक आदमी को ये मुतासर करेंगे प्लानट, और इमरान साहब को कोई माली गलत पॉलिसी की वजह से बड़े बुरे असरात पैदा होंगे। माली पॉलिसी के बहुत बुरे असरात को पैदा होंगे, इस किस्म के प्लान लग रहे हैं इमरान साहब के हवाले से। अच्छा, और ये जो अपना तरीन हैं बेहतरीन, और वो जो है हमारी मरियम हैं, इनका बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है इनको 25-26 को। अच्छा, इन दोनों को चैलेंज आ रहा है? बहुत चैलेंज आ रहा है कि इमरान साहब को अपनी जगह जो चैलेंजेस हैं, हुकूमत को गंभीर चैलेंजेस हैं, इन दोनों को अपनी जगह चैलेंजेस आ रहे हैं। आप देखिए ये उसके चैलेंज के आने के बाद हाउ दे रिएक्ट, क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्या करते हैं। लेकिन वो चैलेंज बहुत सख्त है मरियम साहबा के लिए और तरीन साहबा। अगर तरीन साहबा की वही तारीख पैदाइश है जो मुझे दी गई है, वो जो आपको दी गई थी ना, वो बिल्कुल सही तारीख दी गई। हाँ जी, तो फिर ये है कि वो बड़ा सख्त वक्त है, वहाँ कोई टेंशन है, इतनी टेंशन है कि मुझे इजाज़त दें कोई कलीदी अहदे पर फैज़ जो हमारे कोई साहब हैं, हमारे चीफ साहब जो हैं, वो कोई एक्शन न ले लें। अच्छा, मैं इस पे बात में आता हूँ। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मैं ज़रा दो मुख्तलिफ क्योंकि हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, मैं इसके बाद आता हूँ उस पर। मुझे ये बताइए, जहांगीर तरीन साहब के करीबी साथी ये कहते हैं कि वो भरपूर ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गिरफ़्तारी ना हो, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का ये ख्याल है कि अगर वो गिरफ़्तार हो गए तो जो MPAs MNAs उनके साथ हैं, उनकी हमायत को सस्टेन करना, उनको साथ लेके चलना शायद कहीं मुश्किल ना हो जाए। जबकि दूसरी तरफ जो लोग जहांगीर तरीन साहब की ताकत को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाहते हैं, उनका ये ख्याल है कि बस भले एक दिन के लिए 2 दिन के लिए जहांगीर तरीन साहब चले जाएं हवालात में, जेल में, तो हम
वो जो सारा उनका जो सिस्टम है उसको तोड़ फोड़ देंगे। सम एक्शन इज कमिंग। तो प्लेनेट क्या बता रहे हैं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, जहांगीर तरीन की आपने कहा ना कि अभी इन दोनों शख्सियात सारी सूरत हाल सामने रखी है दोनों शख्सियात के, तो ये 25-26 को इनके बड़े बुरे सितारे लगे हुए हैं, ये हर तरफ से गिर जाएंगे। अच्छा, जहांगीर तरीन और मरियम नवाज साहब दोनों, उस दिन फुल मून है, पूरा चांद है, और इधर जो नैनेस है, इन दोनों का मुकाबला हो जाएगा। और इस तरह और 2 दिन मुकाबले लगे हुए हैं, तो उसने तो बड़ी टेंशन है, और 25, 26, 27 को टेंशन है। और इनके ज़ाती मामलात बहुत बुरी तरह मुतासर होंगे अगर तारीख पैदाइश, जैसे कि आप अभी वही है तस्दीक कर रहे थे, अगर यही तारीख पैदाइश है और मरियम साहबा की जो पता है हमें, तो ये बड़ा मुश्किल टाइम आ रहा है इनके लिए। अच्छा, अब ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे इशू पर। आपने कहा कि जो अहम कुलीदी शख्सियत है उनके भी प्लैनेट्स, वो कैसे प्लैनेट्स लगे हुए हैं, क्या प्रेशर में आएंगे, कोई एक्शन करेंगे, प्लैनेट्स क्या बताते हैं? सर मैं इस सवाल को चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मज़ीद मुझे एक्सप्लेन करके बताएं ताकि मैं इसको पकड़ूं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि जो अहम कुलीदी शख्सियत है उनके भी प्लैनेट्स लगे हुए हैं, वो भी चैलेंजेस उनके बहुत ज़्यादा होंगे, और आपके कहने के मुताबिक कोई ना कोई एक्शन भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, चैलेंजेस इतने गंभीर हैं। सर मैं अगर इसे ये ना समझे कि मैं ज़रा तेज़ी से काम ले रहा हूँ, तेज़ी से तबसरा कर रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ कोई एक्शन आ रहा है, और आ रहा है 25, 26, 27 को। प्लैनेट जो हैं ऐसे टाइट लगे हुए हैं, ख़ास तौर पर इन 2 शख्सियतों के बारे में। अच्छा, ये किसी सूरत नहीं बच सकेंगे, कोई ना कोई टेंशन आ रही है, उस टेंशन को फिर इन्हें करना पड़ेगा, उस टेंशन को मुकाबला करना पड़ेगा, या जो भी सूरत हाल बनी। ये तो 2 शख्सियात हैं ना आप बता रहे हैं, जो एक जहांगीर तरीन और एक मरियम नवाज। जी जी जी। अच्छा, अब हम तीसरी शख्सियत की बात कर रहे हैं, उनके जो चैलेंज है वो एक्शन इनके हवाले से लेंगे, आपका ख्याल है? हाँ जी, ये आप जो सवाल कर रहे हैं आप मुझे घसीटते चले जा रहे हैं, ऐसा ना करें। मैं जो कुछ कहता जा रहा हूँ उसको आप समझें, और हमारे जो नाजरीन है वो उसको हज़म करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इस हद तक टेंशन में आने वाली है चीज़, कुलीदी अफसर जो है, कि वो कोई ना कोई एक्शन न ले जाए, और एक्शन लेने का महाराज है कि हर चीज़ लपेट में आ जाएगी। यानी वो जो एक्शन होगा उसका असर सब पर हो सकता है, लपेट में आ जाएगी। लपेट में आने का मुराद यही है ना कि उसका इम्पैक्ट होगा, उन्हें टेंशन होगी जिसकी वजह से वो फिर कोई कदम उठाएंगे। अच्छा, थोड़ा मुझे ये बता दें, क्योंकि जाहिर है जो हमारी शख्सियात कंट्रोल करती हैं, मुल्क को चलाती हैं, हमारी हर चीज़ की जिम्मेदार हैं, तो वो जो बैरूनी फैक्टर्स हैं उनको भी देखते हैं, इंटरनल फैक्टर्स को भी देखते हैं। जो हमारा बैरूनी महाज है उस पर भी आपको कुछ लगता है टेंशन कोई बढ़ रही है? क्योंकि अमेरिका तो जो कर रहा है इस वक्त, ये जो मई का पूरा महीना है 20 मई तक, हाँ, टेंशन आ रही है। इसी तरह अगस्त में टेंशन आएगी, जिस आप बैरूनी का नाम ले रहे हैं ना, वो आ रही है, और कोई ना कोई मसला बनेगा। मैं जब इमरान साहब की हालत को सामने रख कर सोचता हूँ तो कोई माली मसला बन रहा है, माली बुरान बन रहा है। ज़ाती या मुल्की? मुल्की, यानी जिसको वो हैंडल कर रहे हैं। हाँ जी, वो इमरान साहब के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई बुरान आ रहा है, माली बुरान आ रहा है, और वाज़े आ रहा है, और कोई अचानक गड़बड़ हो जाएगी, और उसका फिर उन्हें अच्छा उसके बाद साथ साथ जो ज़ाती मामलात हैं वो तो आपको पता ही है, टेंशन इज़ गोइंग ऑन। तो इमरान साहब के लिए आगे जो हफ्ता आ रहा है, और इमरान साहब ऐसे हैं, आप मुझे इजाज़त दें जो कुछ मैं कहने लगा हूँ। नहीं, ये आपको इजाज़त है? मुझे कोई समझ नहीं आती मैं कैसे कहूँ, लेकिन मैं कहने जा रहा हूँ, मैं कहने की इजाज़त दें। अब ये अजीब बात है जो आप सुन रहे हैं, मुमकिन आप भी इतराज़ करें कि क्या कर रहे हो, लेकिन मैंने तो प्लैनेट कहने होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कि वो कुछ एस्थेटिक सेंस जो है कुछ ज़्यादा डेवलप हो रही है। ठीक हो गया। और वो ज़रूर ही विल इंडल्ज। अच्छा, चलें, ठीक है, चलें, ये तो एक उनका ज़ाती हवालों से एक चीज़ है, लेकिन मैं जो चीज़ ज़्यादा नहीं, ज़ाती हवाले से बात ठीक आपने की, लेकिन जो गंभीर मसले बने हुए हैं, जो ऊपर बादल छाए हुए हैं, उसमें तो ये हालत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली। आप ही शुड बी वेरी सीरियस नाउ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।